हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को G20 सम्मेलन के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि यह है ना कि ये जो सम्मेलन है, ठीक है, भारत में सितंबर में हुआ था। और उस टाइम से जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों को याद होगा, लेकिन मैं रिवीजन करा रही हूँ ताकि जो एग्ज़ाम आ रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम, उसमें करंट अफेयर्स में ज़रूर पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसलिए हम लोग बिना देरी किए ये जान जाए। तो पहले हम जान जाएं कि G20 सम्मेलन है क्या। तो G20 या 20 यानी 20 का समूह एक अंतर सरकारी मंच है। क्या है? एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्य, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल है। कौन कौन? 19 संप्रभु राज्य, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्तर, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, शमन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और साधारणीय विकास के संबोधन हेतु कार्य करता है। यानी G20 जो सम्मेलन है, जो हमारे देश में 2023 में हुआ दिल्ली में, और वो कौन सा था? 18वां G20 सम्मेलन था। उसमें क्या है कि वित्तीय स्तर, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संबंधी, कृषि के संबंधी, ऊर्जा संबंधी, पर्यावरण, भ्रष्टाचार इत्यादि के संबंधित तो उसमें क्या है, वह सम्मेलन है। उसमें रह करके क्या इस पर विचार किया जाता है और कानून पारित किए जाते हैं। ठीक है, G20 सम्मेलन समझ में आ गया। अभी हम इससे रिलेटेड MCQ भी करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन G20 से आए तो वो छूटे ना। देखिए, G20 सम्मेलन जो है, जैसे आपके नाम से पता चल रहा है, ठीक है, तो ये 20 देशों का एक समूह है। 20 देशों का एक समूह है जो साल 1999 में जब एशिया में, कहाँ पे? एशिया में, ठीक है, आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने मिलकर एक फॉर्म बनाने की सोची, जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। यानी जो G20 सम्मेलन है, इसकी जो न्यू है 1999 में, जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, आर्थिक मंदी हुई थी, तब तमाम देशों के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, वो लोग और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, मिलकर के एक फॉर्म तैयार करते हैं ताकि वहाँ पे इस मुद्दे पे विचार किया जा सके। कोई भी जहाँ भी आर्थिक तंगी है, आर्थिक संकट है, तो उस पर क्या विचार विमर्श किया जा सके और उसके बचाव में उसको ख़त्म करने की योजना बनाई जा सके। यही क्या है, G20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। ओके, देखिए जो पहला क्वेश्चन है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। यानी G20 जो है, ये सम्मेलन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि 1999 में जब आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिल करके एक फॉर्म तैयार करते हैं, ठीक है, ताकि आर्थिक तंगी जब आए या फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है। यानी G20 सब, अगर G20 की स्थापना कब पूछ रहा है तो आपको ये बताना है कि G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और यह, ठीक है, विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक के गवर्नरों को एक मंच पर लाने के लिए की गई थी, ताकि कोई भी आर्थिक तंगी या किसी भी टाइप की जो तंगी होती है उसे जो देश जूझ रहा है उसका निवारण किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि G20, ठीक है, कि G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ये है कि अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल हैं, ठीक है। तो यानी ये कथन तो बिल्कुल सही है कि इसमें देखिए क्वेश्चन में देखा जाता है कि सही है या नहीं है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ये जो पहला ये दिया हुआ है तो ये सही है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देश और वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। बिल्कुल सही है, भारत में 2023 में ही पहला यहाँ पे हुआ था। पहला G20 सम्मेलन नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ G20 सम्मेलन हुआ था, जो 18वां G20 सम्मेलन था। तो ये बिल्कुल सही है बी। तीसरा है कि G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को ख़त्म करना है। बिल्कुल नहीं, G20 का ये मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी तो है ही, उसके साथ पर्यावरण, कृषि, हर एक चीज़ के मुद्दे पे इस पे बात की जाती है। तो यानी ये जो कथन है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इसकी बैठक, नेक्स्ट है कि इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसकी बैठक जो है वह सालाना की जाती है। ओके, याद रखिए G20 सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, दुनिया में वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है, ना कि गरीबी को सिर्फ खत्म करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हुआ है, होगा ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया, हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है? तो सबको पता है कि G20 सम्मेलन का जो 18वां जो सम्मेलन है वह नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक लेकर के आती हूँ जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? यानी न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में क्या है, 2023 में जो आयोजित हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसकी थीम क्या क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। ओके, याद रखिएगा इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। यानी 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? यानी जो ये जो दिया हुआ है इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, तुर्की, इसमें से कौन सा जो है वो G20 का सदस्य नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया जो है वो G20 का सदस्य है, मैक्सिको जो है वो G20 का सदस्य, तुर्की जो है वो G20 का सदस्य है, लेकिन जो सिंगापुर है ये G20 का सदस्य नहीं है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सिंगापुर जो G20 का सदस्य नहीं है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ और आपको फ़ायदा ही होने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 के संबंध में, ठीक है, G20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो पहला ये है कि G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, और दूसरा है कि G20 के देश दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। और तीसरा है कि विश्व व्यापार में G20 के देश 80% का योगदान देते हैं, बिल्कुल सही है। और तो यानी ये तीनों सही है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरे चौथा जो है डी नंबर ये गलत ही होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि G20 देशों में दुनिया करीब 40% जनसंख्या रहती है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पे आयोजित हुआ था?
अमेरिका में। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि G20 का जो सम्मेलन भारत में कब हुआ था, कौन सा वो सम्मेलन था, तो भारत में न्यू दिल्ली में हुआ था, 2023 में हुआ था, और ये 18वां था। ओके, यह क्या था, 18वां था G20 सम्मेलन। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये जो पूछ रहा है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, यह अमेरिका में हुआ था। और ये जो है वाशिंगटन में आयोजित हुआ था G20 का पहला शिखर सम्मेलन। ठीक है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक G20 के कितने शिखर आयोजित किए जा चुके हैं। तो जो है कि अभी तक 18 किए जा चुके हैं, जो हमारे देश यानी भारत में 2023, ठीक है, 2023 में हुआ था, और ये क्या था, 18वां बैठक थी G20 सम्मेलन की। ठीक है, ओके, एनी डाउट, कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि G20 के बारे में निम्न में से, ठीक है, नेक्स्ट है कि G20 के बारे में निम्न से कथन सही है। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे कथन सही है, यानी इसमें से 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में G20 का सदस्य, ऑस्ट्रेलिया जो है वो G20 का सदस्य है, बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, G20 का सदस्य है। ठीक है, G20 में एक स्थायी सचिवालय है, नो, इट्स रॉन्ग। G20 के प्रेसिडेंसी 2015 में चीन के पास थी, बिल्कुल गलत है ये। ओके, नेक्स्ट है कि G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। नेक्स्ट है कि G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है, या नरेंद्र मोदी जी हैं, या इमैनुअल मैक्रो हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में, ठीक है, हमारे देश में G20 सम्मेलन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा कि वर्तमान में G20 के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। क्लियर है, कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, जय, बाय।